अभिनव हिंदी प्राइमर पार्ट 2। स्वर ई, इसे बड़ी ई भी कहते हैं। व्यंजन यानी कि क से स्र में इसे ऐड करने पे से स्वर ई की बाराखड़ी बनती है। जैसे कि क के अंदर बड़ी ई ऐड करने पे क को दीर्घ की बनता है। उसी तरह ख में बड़ी ई ऐड करने पे बनेगा खी। इस तरह बनेगी स्वर ई की बाराखड़ी। यहाँ क्वेश्चन है, पढ़ो और रंग भरो, रीड एंड कलर। यहाँ जो बड़ी ई दी है, ई से इंक, ई से ईख, इसे पढ़ना है और जो डॉट दिए है उसे डॉट जॉइन करके बड़ी ई कंप्लीट करनी है। उसी तरह सामने जो ईंट दी है उसका ई भी कंप्लीट करना है और रीड करना है ई से ईख, ई से ईख, ईख यानी शुगर कैन, और ई से ईंट, ई से ईंट, ईंट यानी ब्रिक, और बीच में जो डबल राइटिंग में ई दिया है उसमें आपका पसंदीदा कलर करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। यहाँ पे ई से ईख, ई से ईख, ई से ईंट, ई से ईंट ऐसे रीड करते जाना है और ई को लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। यहाँ पे जो व्यंजन दिए हैं उसके अंदर बड़ी ई ऐड करते जाना है और स्वर ई की बाराखड़ी कंप्लीट करनी है। जैसे कि पहला है, क के अंदर बड़ी ई ऐड करने पे बनेगा क पे दीर्घ की। ख में बड़ी ई ऐड करने पे बनेगा ख पे दीर्घ खी। उसके बाद आएगा ग पे दीर्घ की, घ पे दीर्घ की, च पे दीर्घ ची, छ पे दीर्घ छी, ज पे दीर्घ जी, झ पे दीर्घ जी, ट पे दीर्घ टी, ठ पे दीर्घ ठी, ड पे दीर्घ डी, ढ पे दीर्घ डी। इस तरह जो डॉट दिए है वो जॉइन करके लिखना है और उसके बाद नीचे 2 लाइन दी है वहाँ पर भी लिखना है। उसके बाद आगे की 2 लाइनें हैं वहीं पर भी ऐसा ही करना है। यहाँ है सेकंड लाइन, अण पे दीर्घ णी, त पे दीर्घ ती, थ पे दीर्घ थी, द पे दीर्घ दी, ध पे दीर्घ दी, न पे दीर्घ नी, प पे दीर्घ पी, फ पे दीर्घ फी, ब पे दीर्घ बी, भ पे दीर्घ बी, म पे दीर्घ मी, और लाइन में लास्ट है य पे दीर्घ यी। नेक्स्ट लाइन, र पे दीर्घ री, ल पे दीर्घ ली, व पे दीर्घ वी, स पे दीर्घ सी, स पे दीर्घ सी, और सूरज का स पे दीर्घ सी। उसके बाद है ह पे दीर्घ ही, क्ष पे दीर्घ क्षी, ग्न पे दीर्घ ग्नि, त्र पे दीर्घ त्रि, और लास्ट में है स्र पे दीर्घ श्री। तो ये थी स्वर ई यानी कि बड़ी ई की बाराखड़ी। इसके बाद नेक्स्ट पेज है, पढ़ो, सीखो और लिखो, रीड, लर्न एंड राइट। यहाँ पे रीड करते जाना है और लिखते जाना है। ईस, ईस, डफली, डफली, फकीर, फकीर, दर्जी, दर्जी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, रजाई, रजाई, भाई, भाई, शहीद, शहीद, जमीन, जमीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ई से शुरू होने वाले शब्दों को राइट करो। टिक द वर्ड्स विच बिगिन विथ ई। यहाँ पहला दिया है ई से ईमान। ईमान ई से शुरू होता है, इसलिए उस पे राइट किया हुआ है। उसके बाद है झंडा। झंडा के बाद है ई से ईस, यहाँ पे राइट करना है। उसके बाद है उत्तर। उत्तर के बाद है ई से ईद, यहाँ राइट करना है। उसके बाद है इनाम। इनाम ई से शुरू होता है लेकिन छोटी ई है, इसलिए राइट नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। मेक द वर्ड्स बाय रीडिंग ई इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। यहाँ ई दिया है और ई को तीर की दिशा की तरफ जा रहे शब्दों से जोड़कर शब्द बनाना है। पहला है ईख, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद है ईश्वर। उसके बाद शब्द बनेगा ईद। ईद के बाद आएगा ईसाई। ईसाई के बाद आएगा ईस्वी और ईस्वी के बाद लास्ट में आएगा ईशान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। यहाँ ब्रैकेट में कुछ नाम दिए हैं, जैसे कि हाथी, मछली, घड़ी और बकरी। तो ये शब्दों के पिक्चर नीचे दिए हैं और सही चित्र के नीचे उसका सही नाम लिखना है। पहला चित्र है मछली का, मछली। उसके बाद दूसरा पिक्चर है बकरी का। उसके बाद है हाथी और लास्ट में है घड़ी। इसके साथ ही दी गई सूचनाओं के मुताबिक ये पेज इस तरह कंप्लीट होगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज है, चित्र देखो और वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाओ। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं और यहाँ स्वर ई यानी कि बड़ी ई को यूज करके हमें शब्द बनाने हैं। तो पहला चित्र है घड़ी। यहाँ ड में बड़ी ई यानी कि दीर्घ आएगी, घड़ी। उसके बाद है हाथी। यहाँ हाथी में भी थ पे दीर्घ आएगी। उसके बाद है पपीता, प। उसके बाद जो प है उसमें आएगी दीर्घई और ता, पपीता। उसके बाद है लकड़ी, ल, क और द पे दीर्घई दी, लकड़ी। उसके बाद चित्र है दादी का, दा और द पे दीर्घई दी, दादी। उसके बाद सामने है ककड़ी, क और द पे दीर्घई दी, ककड़ी। उसके बाद चित्र है लोमड़ी का, लो, म और द के साथ बड़ी ई की मात्रा यानी कि दीर्घई दी, लोमड़ी। उसके बाद है गठरी, ग, ठ और र पे दीर्घई यानी कि बड़ी ई, री, गठरी। उसके बाद चित्र है मछली का, म, छ और ल पे दीर्घई ली, मछली। और लास्ट में चित्र है एड़ी का। यहाँ 3 बॉक्स है, इसलिए यहाँ हम एड़िया लिख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र पहचान कर कोष्टक भरो। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ चित्र है ककड़ी और लकड़ी का। स्टैंडिंग लाइन में आएगा ककड़ी और स्लीपिंग लाइन में आएगा लकड़ी। उसके बाद दूसरे कोष्टक में है चित्र मछली और डफली का। स्टैंडिंग लाइन में आएगा मछली और स्लीपिंग लाइन में आएगा डफली। अगले कोष्टक में चित्र है दर्जी और फकीर का। दर्जी आएगा स्टैंडिंग लाइन में और फकीर आएगा स्लीपिंग लाइन में। उसके बाद नीचे कोष्टक में चित्र दिया है शरीफा और गठरी का।
शरीफा आएगा स्टैंडिंग लाइन में और गठरी आएगा स्लीपिंग लाइन में। उसके बाद नेक्स्ट कोष्टक में चित्र है नथनी और भवानी का। नथनी आएगा स्टैंडिंग लाइन में और भवानी आएगा स्लीपिंग लाइन में। उसके बाद नेक्स्ट कोष्टक में चित्र है मकड़ी और घड़ी का। मकड़ी आएगा स्टैंडिंग लाइन में और घड़ी आएगा स्लीपिंग लाइन में। इसके साथ ही ये पेज कंप्लीट होगा। दी हुई सूचनाओं के मुताबिक इसे इस तरह कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन है, चित्र देखो, गोला करो और वह शब्द लिखो। लुक एट द पिक्चर, सर्कल द वर्ड एंड राइट इट। पहला चित्र है मछली का। आप देख सकते हो कि मछली के चित्र के सामने लिखा है मछली और दिए हुए कोष्टक में मछली जो लिखा है उस पे गोला यानी सर्कल करना है। उसके बाद दूसरा चित्र है लकड़ी का। लकड़ी तीसरी लाइन में है, वो ढूंढ के उस पे सर्कल करना है और उसके चित्र के सामने लिखना है लकड़ी। सामने चित्र दिया है पगड़ी का। पगड़ी दूसरी लाइन में है, वो ढूंढ के उस पे सर्कल करना है और उसके चित्र के सामने लिखना है पगड़ी। और लास्ट में चित्र दिया है शहनाई का। शहनाई दिया है चौथी यानी कि आखिरी लाइन में, उसे ढूंढ के उस पे सर्कल करना है और उसके चित्र के सामने लिखना है शहनाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छूटा हुआ अक्षर लिखो, राइट द मिसिंग लेटर। यहाँ पे वर्ड शब्द ऑलरेडी दिया हुआ है और उसी के सामने वही शब्द इनकम्प्लीट है, तो कंप्लीट वर्ड को देख के हमें इनकम्प्लीट अक्षर लेटर लिखना है। पहला है ईद। ईद में ई मिसिंग है, उसे लिखना है। उसके बाद है ताली। ताली में ल पे दीर्घई ली मिसिंग है, उसे लिख के शब्द को कंप्लीट करना है। उसके बाद वर्ड दिया है गठरी। गठरी में री र पे दीर्घई री मिसिंग है, उसे लिख के शब्द को कंप्लीट करना है। उसके बाद है फकीर। फकीर में क पे दीर्घई की मिसिंग है, उसे लिख के फकीर शब्द कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में पहला है हाथी। हाथी में ह को काना हा मिसिंग है, उसे लिख के कंप्लीट करना है। उसके बाद शब्द है दादी। दादी में द पे दीर्घई दी मिसिंग है, उसे लिखना है। उसके बाद है शरीफा। शरीफा में र पे दीर्घई री मिसिंग है, उसे लिख के शरीफा वर्ड कंप्लीट करना है। उसके बाद लास्ट में है डफली। डफली में ल पे दीर्घई ली मिसिंग है, उसे लिख के डफली कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं, वो शब्दों के जरिए नीचे दी गई खाली जगह भरनी है। तो कोष्टक में शब्द है ककड़ी, पपीता, जलेबी और ईख। यहाँ पहली ब्लैंक में चित्र दिया है ईख का। मीना खाली जगह ला, तो ब्लैंक में आएगा ईख और सेंटेंस बनेगा मीना ईख ला। उसके बाद चित्र है जलेबी का। तनीस खाली जगह खा, तो ब्लैंक में आएगा जलेबी और सेंटेंस बनेगा तनीस जलेबी खा। उसके बाद नेक्स्ट चित्र है ककड़ी का। हीना खाली जगह लाई, तो खाली जगह में आएगा ककड़ी और सेंटेंस बनेगा हीना ककड़ी लाई। उसके बाद लास्ट पिक्चर है पपीता का। मनीष खाली जगह खा, तो खाली जगह में आएगा पपीता और सेंटेंस बनेगा मनीष पपीता खा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान शब्दों को जोड़ो, मैच द सेम वर्ड्स। यहाँ दो तरफ लाइनों में सेम वर्ड दिए हैं, उसे एक दूसरे से लाइन करके जोड़ना है। पहला है ईद, उसके बाद है ईख,
ईख के बाद है डफली, डफली के बाद है गठरी, गठरी के बाद है दर्जी, फकीर और लास्ट में है शरीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य पढ़ो और लिखो। रीड द सेंटेंस एंड राइट। यहाँ सेंटेंसेस है, नीमा चिड़िया उड़ी, नीमा चिड़िया उड़ी। उसके बाद सेंटेंस है, रहीम ताली बजा, रहीम ताली बजा। उसके बाद सेंटेंस है, मदारी तमाशा दिखाता है, मदारी तमाशा दिखाता है। और लास्ट सेंटेंस है, बढ़ई लकड़ी छिलता है, बढ़ई लकड़ी छिलता है। तो इस तरह दी हुई सूचनाओं के मुताबिक ये पेज कंप्लीट करना है और वो इस तरह कंप्लीट होगा। Thank you for watching this video and like, share and subscribe this channel.